दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। आज हम उस चेहरे की बात करेंगे जिसकी मुस्कान ने करोड़ों लोगों को हंसाया, दीवाना बनाया। सतीश शाह, सतीश रविलाल शाह अब इस दुनिया में नहीं है। वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गए हैं एक ऐसी विरासत जो दशकों तक सतीश शाह को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कभी भूलने नहीं देगी। सतीश रविलाल शाह भारतीय सिनेमा और टीवी की दुनिया का वो नाम जो हर किरदार में जान डाल देते थे। जाने भी तो यारों के डिमेलो हों या फिर सारा भाई वर्सेस सारा भाई के इंद्रवदन, वो हर स्थिति में हास्य को एक कला बना देते थे। 25 जून साल 1951 को मुंबई में जन्मे सतीश शाह मूल रूप से कच्छ, गुजरात के एक परिवार से ताल्लुक रखते थे और बचपन से ही उन्हें अभिनय और नाट्य कला में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की और फिर बाद में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII पुणे से अभिनय की बाकायदा विधिवत शिक्षा हासिल की। साल 1978 में आई अरविंद देसाई की फिल्म अजीब दास्तां सतीश शाह की पहली फिल्म बनी। ये एक ऐसी गंभीर फिल्म थी, लेकिन सतीश शाह के भीतर जो स्वाभाविक हास्य की प्रतिभा थी वो जल्दी ही फिल्मों में झलकने लगी, और खासकर इस अजीब दास्तां फिल्म में अरविंद देसाई की। और फिर आई साल 1983 में जाने भी दो यारों, एक ऐसी फिल्म जिसने सतीश शाह के अभिनय को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक भ्रष्ट म्युनिसिपल कमिश्नर डिमेलो का रोल निभाया, और यह किरदार तो एक डेड बॉडी का था, यानी कि एक मरे हुए शख्स का, लेकिन सतीश शाह ने उसे ऐसे जिया कि उसका शव भी दर्शकों को हंसा गया। हिंदी सिनेमा के इतिहास में यह पहला मौका था जब एक डेड बॉडी का इतना लंबा सीन रखा गया था, इतना लंबा सीन लिखा गया था, और एक डेड बॉडी के रूप में सतीश शाह ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो एक मजे हुए कलाकार हैं। सतीश शाह का करियर 80 और 90 के दशक में चरम पर आया जब उन्होंने साल 1983 में आई एक फिल्म जाने भी दो यारों तो की, कल्ट क्लासिक फिल्म, और उनके डेड बॉडी वाले सीन को तो कोई भूल भी नहीं सकता। लेकिन इसके बाद आई कभी हां और कभी ना, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी तमाम फिल्मों में सतीश शाह ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो दर्शकों के दिलों में बस जाते थे। जाने भी दो यारों का जो एक्सप्रेशन था एक डेड बॉडी का, और जिसमें उनके भ्रष्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिवेलो का उन्होंने किरदार निभाया, ये एक मरा हुआ किरदार जिसे दर्शकों के सामने उन्होंने शव को भी एक तरीके से मानो जिंदा कर दिया हो। ये उनकी अदाकारी का लोहा था। या फिर हम आपके हैं कौन में जो सतीश शाह की कॉमेडी है, या हम साथ साथ हैं में भी बाद में उन्होंने राष्ट्रीय के साथ अपने आप को दोहराया। साल 1984 में दूरदर्शन पर एक शो आया, ये जो है जिंदगी, और इस शो में सतीश शाह को घर घर पहचान मिली। इस शो में उन्होंने तकरीबन 55 एपिसोड किए और 55 अलग अलग किरदार भी निभाए। हर किरदार में उनकी डिटेलिंग और टाइमिंग बिल्कुल गजब की थी। 1990 के दशक में आते हुए उनके शो फिल्मी चक्कर और घर जवाई ने भी टेलीविजन पर उनकी स्थिति को बहुत मजबूत किया। लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी सतीश शाह को साल 2004 में आई सारा भाई वर्सेस सारा भाई से मिली, और इस टीवी शो में इंद्रवदन का किरदार, और इस पूरे पीरियड को एक तरीके से सतीश शाह के अभिनय के दूसरे गोल्डन पीरियड से इसकी तुलना की गई। इंद्रवदन सारा भाई वो मजाकिया किरदार लेकिन संवेदनशील पिता जिसने भारतीय सिटकॉम में एक नई भाषा दी, और एक अलग तरीके का किरदार सतीश शाह ने सारा भाई वर्ष, एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा हुआ ये सीरियल है, अगर आपने देखा हो। इसका टेक 2 भी आया था बाद के दिनों में। टीवी के साथ उन्होंने सिनेमा को कभी नहीं छोड़ा, और कल हो ना हो में पंजाबी पिता हो, या फिर मैं हूं ना में प्रोफेसर, फना में कर्नल, ओम शांति ओम में निर्देशक, हर फिल्म में उन्होंने अपनी मौजूदगी से दर्शकों को प्रभावित किया। वो सिर्फ हंसाते नहीं थे, बल्कि हंसी के पीछे समाज की झलक को दिखाते थे, और शायद यही वजह थी कि सतीश शाह कभी किसी फॉर्मूले में बंधे नहीं। वो कहते हैं कॉमेडी अभिनय नहीं बल्कि संवेदनशीलता का सच्चा रूप है।
200 से ज़्यादा फिल्में और अनगिनत टीवी शोज के बाद उन्होंने खुद को बहुत डाउन टू अर्थ और विनम्र रखा। बॉलीवुड में उन्हें साइड हीरो कहा गया, लेकिन असल में वो हर फिल्म के दिल थे, हार्ट थे। सतीश शाह हमेशा मीडिया से दूर रहते थे। उन्होंने जब साल 1972 में डिज़ाइनर मधु शाह से शादी की और दोनों का रिश्ता हमेशा एक गहरी दोस्ती सा रहा। उनके कोई संतान तो नहीं थी, पर उन्होंने अपनी रचनात्मकता से अनगिनत कलाकारों की प्रेरणा बनकर पीढ़ियों को जन्म दिया। 2015 में उन्हें FTII सोसाइटी में सदस्य बनाया गया, जहां उन्होंने नए कलाकारों को कॉमिक टाइमिंग और यथार्थ अभिनय की सीख दी। 2014 में हम शक्ल की नाकामयाबी के बाद उन्होंने फिल्मों से धीरे धीरे दूरी बना ली, लेकिन सारा भाई वर्सेस सारा भाई टेक 2 जो 2017 में आया, उसके जरिए एक बार फिर सतीश शाह हम सब के बीच लौटे। वही पुरानी हंसी, वही ताजगी, वही एहसास। लेकिन अब ये सब कुछ थम गया है। आज यानी 25 अक्टूबर 2025 को जब सतीश शाह का निधन हुआ तो भारतीय कॉमेडी के एक युग का समापन हो गया। और ये संयोग है कि असरानी का निधन अभी दीपावली पर हुआ और अब सतीश शाह 74 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। और आपको बता दें कि उन्हें गुर्दे की बीमारी थी जिससे वो जूझ रहे थे। उनके निधन के बाद फिल्म जगत में से लेकर आम दर्शक तक एक ही बात सब कह रहे हैं कि इंद्रवदन कहीं नहीं गया, मगर उसकी हंसी, उसका चेहरा हमेशा हमारे बीच रहेगा। सतीश शाह का सफर हमें सिखाता है कि कॉमेडी सिर्फ लोगों को हंसाने का जरिया नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक माध्यम है। उन्होंने साबित किया कि सादगी में भी गहराई होती है और हास्य में भी दर्शन होता है। ये सतीश शाह हमें सिखा कर गए हैं। द बॉलीवुड रेडियो परिवार की ओर से कॉमेडी के इस बेताज बादशाह सतीश शाह को हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।